ब्रह्मा जी ने घोषणा करी कि दक्ष को प्रजापति बना दिया जाए, प्रजापति की उपाधि दे दी जाए। अच्छा, अब महाराज क्या हुआ, सब लोग नियम बन गया, सारे देवता लोग एकत्रित हुए दक्ष का सम्मान करने के लिए। जहाँ पे सभी देवता आए थे वहीं पे साथ में त्रिदेव भी जी आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सूत जी कहते हैं महाराज जब दक्ष आया तो सभा में जितने देवता बैठे थे सब लोग खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे। सम्मान में सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन त्रिदेव नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर। तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो दक्ष को बोला कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं। विष्णु जी भी नहीं खड़े हुए, बोले कोई बात नहीं, ये तो हमारे दादाजी हैं। लेकिन ये शंकर ये तो हमारा दामाद है। और महाराज ये सोचे, और इतना सोचकर जैसे दक्ष आया, दक्ष पहुंच के बोला सावधान। सब लोग महाराज डर गए, सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या। भाई अभी कोई बड़ा राजनेता आकर तुरंत कुछ बोलने लगे, पहले वो आता है, भूमिका बनती है, फिर उसके बाद उसका भाषण शुरू होता है। लेकिन आज जैसे दक्ष आया, दक्ष आकर के बोला सावधान हो जाओ सब लोग, यहाँ पर एक नीच व्यक्ति आ गया है। पढ़े लिखों के बीच में जब कोई ढोंगी आ जाए तो महाराज वहां सावधान हो जाना चाहिए, या तो खुद चले जाओ या तो उस ढोंगी को बाहर कर दो। सब देवता सोचने लगे कि ये ढोंगी किसे बोल रहे हैं। महाराज सब इधर उधर एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर किसको बोल रहे हैं। दक्ष बोला अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये देखो तुम्हारे सामने जो शंकर है एक नंबर का ढोंगी है, भूत प्रेत के साथ में रहते खुद भूत प्रेत हो गया है। अरे मेरी तो बुद्धि मारी गई थी कि मैं अपने फूल जैसी बेटी का विवाह इस आडंबरी के साथ कर दिया। और महाराज देखिए हमारे भोले बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं भोलेनाथ, और ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक बार सांप आ गए भोलेनाथ के पास, बोले प्रभु हमारे पास विष है, तो हम किसी के घर में जाते हैं तो सब हमको डंडा से मार देते हैं, पिटारी में बंद कर लेते हैं। अगर आपने हमारे अंदर अमृत दिया होता तो आज लोग हमें भी पालते। बताइए कहाँ जाएं? शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। इतने दयालु हमारे भोले बाबा, बोले तुम्हारे भी कंठ में विष, हमारे भी कंठ में विष, तो तुम कहीं मत जाओ, हमारे पास आओ। और हमारे पास की महाराज बात कौन कहे, भुजगेंद्र हारम, अपने भुजों का आभूषण बना लिया, भुजाओं में लपेट लिए। एक बार महाराज भूत प्रेत आ गए भोलेनाथ के पास, बाबा हम जाते हैं किसी के घर में तो तांत्रिक बुला के लोग हमको बोतल में बंद कर देते हैं। बाबा बोले कहीं मत जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो सभी को शरण देने वाले हमारे भोलेनाथ। और जब ये बोले महाराज ये शंकर जो भूतों के बीच में रहता है, नंदी को तो क्रोध आ गया। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, होय पाप को घात समाना।
अपने हरि का, अपने हर का अर्थात अपने इष्ट का और अपने गुरु का जो निंदा सुनता है वो क्या होता है? हो ये पाप गो घात समाना, गौ हत्या के समान उसे पाप लगता। अगर कोई आपके गुरु की निंदा करता, आपके इष्ट की निंदा करता है, तो आप या तो उसको जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते, आपसे वो श्रेष्ठ है, आपसे वो बलवान है, तो वहां पर निकल जाना चाहिए, कान बंद कर लेना चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए। नंदी को क्रोध आया, बोले बाबा आदेश दो तो मैं बताऊं, ये आपको गाली दे रहे हैं। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, अरे नंदी ससुराल में सब लोग गाली सुनते हैं, बस फर्क ये है कोई सास से सुनता है, हम ससुर से सुन रहे हैं। नंदी बोले अच्छा बाबा ये बात है, कोई बात नहीं, ससुर दमाद का मामला। अब महाराज दक्ष बोलते 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 बोल दिया, जाओ शंकर तुम्हारी कहीं पूजा ना हो। अब जो महाराज ये शब्द बोला कि नंदी का पारा भाई तुरंत बोले, हे दक्ष तुझे अपने पद में जो मद आ गया है, इतना बोल रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। खूब फट फट कर रहा है, जब बकरे का मुंह तुझे लग जाए। अब महाराज जो नंदी ने श्राप दिया, तुरंत दक्ष के पक्ष में खड़े हो गए भृगु ऋषि, कहे नंदी तू क्यों बीच में बोल रहा है, ये ससुर दमाद का जब मामला है, क्या मैं तुझे भी श्राप देता हूँ कि शंकर के जितने भक्त हों सब पाखंडी हो जाए, सब गांजा पिए, चिलम पिए, भांग धतूरा खाए पड़े रहे। अब महाराज जो श्राप दिया भृगु ऋषि ने, इधर से खड़े हो गए भृंगी, हे बाबा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितने ब्राह्मण हैं चाटुकार हो जाए। शंकर जी सोचने लगे, हे भगवान राम राम राम, आए थे स्वागत समारोह में, ये तो श्राप समारोह चलने लगा। भगवान तुरंत खड़े हुए शंकर जी और अपने दूतों को लेकर के शांताकारम शिखर शयनम, शांत होकर के अपने शिखर कैलाश के लिए प्रवेश कर गए। अच्छा, जब हमें कोई गाली दे, अशब्द बोले और हम मुस्कुराते रहे महाराज, तो सामने वाले का और पारा हाई होता है। अगर कोई हमको गाली दे, हम बोल दे, तो हो सकता है बात थोड़ा रुक जाए, लेकिन अगर कोई खूब बोले और हम कुछ ना बोले, मुस्कुराते रहे, तो फिर उसका तो पारा और हाई होता चले जाएगा। वही कार्य किए हमारे बाबा। दक्ष बोले लेकिन बाबा मुस्कुराए। बाबा आए कैलाश पर, सती जी को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बीता तो दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ का आयोजन क्यों किया महाराज? भगवान शंकर से बदला लेने के लिए, उनका अपमान करने के लिए। सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये सभी देवी देवता जाने सब तैयार होकर अपने अपने विमान लेकर के कैलाश के तरफ से ही जाने लगे। अच्छा, क्या होता है महाराज, जब दो लोगों में शत्रुता हो तो तीसरा उसका खूब फायदा उठाता है। सब देवी देवता जान रहे हैं कि सती जी को उनके पिताजी ने नहीं बुलाया, तो सब तैयार होकर के मंगल गीत गाते हुए कैलाश के ऊपर से ही विमान लेकर के जा रहे हैं। सती जी को लगा सब कहा जा रहे, एक से पूछा देवी जी कहाँ?
अरे मैया आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने खूब बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, आपको नहीं बुलाया क्या, आप नहीं चलेंगी? मैया बोली नहीं नहीं आप चलो, हम आ रहे हैं। भोले बाबा बैठे हुए थे समाधि में, मैया गई और भोले बाबा का पैर दबाने लगी। बाबा बोले देवी जी क्या बात है, आज खूब सेवा हो रही है। मैया बोली नहीं महाराज, बस पत्नी का तो धर्म है अपने पति का सेवा करना। बाबा बोले नहीं, बात कुछ तो बात है। देखिए जब मैया लोगों को कोई कार्य कराना होता है अपने स्वामी जी से तो खूब सेवा होने लगती है। आज क्या खाएंगे, खूब मनपसंद भोजन बनने लगता है महाराज। बोलो जय माता। पार्वती जी भी बार बार बाबा बोले कारण बताओ। बाबा तो सब जानते अंतर्यामी, लेकिन मैया बोली सती जी अरे कुछ नहीं प्रभु, आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, तो आप करिए, हम विश्राम करें। हाँ महाराज एक बात जानते हैं क्या, आपके, ये नहीं बोली कि हमारे पिता ने, कहीं आपके ससुर जी ने कनखल में खूब बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। ये नहीं कही कि हमारे पिताजी ने किया, आपके ससुर जी ने किया। बाबा बोले कोई पत्र आया है? मैया कहीं हो सकता हो आने में विलंब हो गया हो या भूल गए हो, काम काज इतना है। लेकिन हमारे पिताजी हमको मानते बहुत है, सबसे प्रिय बेटी मैं ही उनकी हूँ। लेकिन शंकर जी तो सब जानते हैं कि अनहोनी होने वाली है, तो बार बार मैया को मना कर रहे हैं, लेकिन मैया कैसे माने। तब आज घटना बताते हैं कि देवी जी आपके पिताजी के सम्मान में मैं खड़ा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैंने उनको मन से प्रणाम किया था, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। और आज का महाराज देख लीजिए, शंकर जी से सीखने वाली बातें हैं। पहला तो ये सीखिए कि आपको जब कोई अशब्द बोले, गाली दे, तो आप खाली मुस्कुराते हुए राम 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 सीताराम राम राम करते रहिए। फिर सीखने आज क्या है, आज हम अपने ससुराल में जाते हैं, अगर ससुराल वाले थोड़ी सी गलती कर दिए जाने अनजाने में, तो जीवन भर का ताना हो गया देवी जी के लिए। तुम्हारे घर पे पानी किसी ने नहीं पूछा, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी माताजी ने ऐसा कह दिया, लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बोले। तब आज बात आई तब बताते हैं। मैया बोली ऐसी बात नहीं है प्रभु, मैं जाना चाहती हूँ। बाबा खूब समझाने का प्रयास किए, खूब समझाए, लेकिन भाभी मेट न सके त्रिपुरारी, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा बोले जैसी आपकी इच्छा। मैया आगे चली, फिर पीछे। बाबा आपने बुलाया? नहीं देवी जी हमने नहीं बुलाया। बाबा के मना करने पर भी मैया न मानी, जबरदस्ती हाँ करवा दी, चली गई। साथ में एक दूत को बाबा ने भेज दिया। अब सती जी एक दूत के साथ पहुंची, तो जब सती जी को देखा तो सती जी को देख के कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ। सादर भले मिली एक माता, पत्नी भगिनी मिली बहुत मुस्काता। खाली एक सादर भाव से माता ही मिली। जो बहन थी उनकी बहन बोली अरे सती, पिताजी ने तुमको नहीं बुलाया, तुम चली आई, अच्छा की बहन, हमारा भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन मैं सच बताऊं,
अगर पिताजी हमको नहीं बुलाते तो हम तो कभी नहीं आते। लेकिन तुमने अच्छा किया, तुमको लाडली बिटिया हो पिताजी की। पिताजी के पास गई तो दक्ष ने भी कोई भाव नहीं दिया। तो यज्ञ कुंड में जाकर के देखी तो यज्ञ कुंड के पास शंकर जी का कोई भाग नहीं था। वहां पर देव नहीं गए, सभी देवी देवता गए, शंकर जी को बुलाया नहीं गया, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं गए। अब जब वहां उन्होंने देखा कि शंकर जी का कोई स्थान नहीं, तुरंत सती क्रोधित होकर के अपने पिता को बुलाती है, हे दक्ष, तुमने किसका अपमान किया है? तुम्हें पता है जो कालों के भी काल है, महाकाल, वो तो उनकी सरलता है कि अभी तक तुम जीवित हो, और मैं अब अगर लौट करके पुनः कैलाश वापस जाऊंगी तो बाबा कहेंगे क्यों दक्ष कुमारी, हो गया संसार, मिल गया सम्मान, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इतना कह करके ही यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। बोले सती मैया की। यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब महाराज इतने में जो भगदड़ बचा, हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज, हमारे स्वर्गलोक के पत्रकार कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी पहुंच गए कैलाश, और इधर जो बाबा के दूत आए थे 2-4, उनको भी दक्ष के सेना ने मिलकर खूब पीटा। वो लोग भी नारद जी को लेकर के बाबा के पास पहुंचे, और बाबा, नारद जी दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा गजब हो गया, बाबा गजब हो गया। बाबा बोले क्या हुआ? नारद जी कहे बाबा जैसे मैं था वैसे आप भी हो गए। मतलब नारद जी का तो विवाह नहीं, बोले जैसे मैं अकेला था महाराज वैसे आप भी हो गए। अरे सती मैया को दक्ष ने यज्ञ कुंड में ढकेल दिया। नारद जी ये नहीं बोले कि सती जी कूद गई, बोले कि ढकेल दिया। पत्रकार क्या करते हैं, समाचार को थोड़ा नमक मसाला मिर्च लगा करके खबर को चटपटी बनाने के लिए, तो ऐसे इसी प्रकार से बोले महाराज दक्ष ने तो ढकेल दिया। जो बाबा को भयंकर क्रोध आया कि उन्होंने अपना एक जटा उखाड़ा और पटका, तो वहां से वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। आदेश दिया दूतों को लेकर के जाओ और यज्ञ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब महाराज इधर यज्ञ हो रहा है, उधर से भयंकर आवाज आने लगी। भूत प्रेत पिशाच सब लोग समझ ना पाए, देखे क्या हुआ कि तब तक इतने भूत प्रेत महाराज पहुंच गए। भूत प्रेत पहुंच कर करके कोई यज्ञ कुंड में कूद पड़ा, कोई यज्ञ कुंड में कूदा, कोई खीर के भगोना में ही कूद के हर हर महादेव, कोई जाकर के बांसबल्ली यज्ञ का उखाड़ने लगा। वीरभद्र पहुंचे, एक दूत कहा महाराज ये खूंखा देवता है, जब हम मार खा रहे थे तो ये अपनी खूब बत्ती सी दिखा रहे थे। एक मुक्के का प्रहार किया वीरभद्र ने, उनकी बत्ती सी बाहर। महाराज ये त्वष्टा मुनि है, जब हम मार खा रहे थे तो ये अपने दाढ़ी पर हाथ रख करके खूब घुमा रहे थे। वीरभद्र ने धाड़ी को उखाड़ करके फेंक दिया। महाराज ये दक्ष है, इसी के कारण मैया कूद गई है।
अब दक्ष का भी सर उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। सभी देवी देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज गजब हो गया, बचाइए बचाइए। भगवान के दूत भयंकर तांडव कर दिए हैं। ब्रह्मा जी बोले हम और विष्णु जी, जब शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं आया था तो हम और विष्णु जी तो नहीं गए, तुम लोग को बहुत पूड़ी खाने की पड़ी थी, जाओ खाओ पूड़ी और जाओ। सभी देवताओं ने क्षमा याचना की, महाराज अब जो हो गया सो हो गया, क्षमा करना मोदी जी, क्षमा करना, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती महाराज नहीं होगी। अच्छा, तो अब क्षमा जिनसे करना है, जिनसे मांगना है उनसे मांगो। सभी देवी देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी को विष्णु जी को आगे लेकर के, और भगवान क्रोध में बैठे रहते हैं। तो जा करके सभी लोग हाथ जोड़ के भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, उनको मनाने लगते हैं। अरे काले के शिव के मनाई हो, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। काले के भोला के मनाई हो, शिव मानत नहीं। मानत नहीं शिव जी, मानत नहीं। मानत नहीं भोला, मानत नहीं। मानत नहीं बाबा, मानत नहीं। मानत नहीं बाबा, मानत नहीं। शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। काले के भोला के मनाई हो, शिव मानत नहीं। भगवान जी मेवा मिठाई भोला मन ही न भावे। 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 आगे के गोला आगे के गोला कहाँ पाई हो, शिव मानत नहीं। काले के शिव के बनाई हो, शिव मानत नहीं। काले के भोला के बनाई हो, शिव मानत नहीं। महल अटरिया शिव के मन ही न भावे। महल अटरिया शिव के मन ही न भावे। महल अटारी शिव के मन ही न भावे। महल भावे हो मन ही न भावे। कैलाश
से पर्वत, कैलाश पर्वत कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। कैलाश शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के भोला के मनाई हो, शिव मानत नाही। साला दुसाला भोला मन ही न भावे, साला दुसाला भोला मन ही न भावे, साला दुसाला भोला मन ही न भावे, साला दुसाला भोला मन ही न भावे। मेघ के छाला के छाला कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के भोला के मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही बाबा मानत नाही, मानत नाही बाबा मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही। काले के हो, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के भोला के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के भोला के मनाई हो, यार मानत नाही, शिव मानत नहीं, बाबा मानत नहीं। शंकर भगवान की हो। हमारे भोलेनाथ महाराज ऐसे देवता हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, प्रसन्न हो जाते हैं, फिर ये नहीं देखते कि ये करने के बाद हमारा ही काम बिगड़ सकता है। प्रसन्न होकर के भस्मासुर को वरदान दे दिए, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। सोचा लाओ बाबा की परीक्षा लें, वरदान सत्य है या असत्य। अगर वरदान सही है तो लाओ बाबा को जला दें और मैया को ले जाए। तो वहां पर ठाकुर जी ने रक्षा करी। इस प्रकार भोले बाबा हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं। सभी देवताओं के साथ में बाबा यज्ञ में जाते हैं। शिव पुराण में ये भी दर्शन करने को मिलता है कि सती के समस्त सती को लेकर के जब जाते हैं, उनके अंग जहां जहां भी गिरते हैं वहां वहां मैया का धाम पड़ता है। अब बाबा पहुंचे, सभी ने निवेदन किया। अब इधर महाराज दक्ष सब पहुंचे। पूखा देवता कहते हैं महाराज हमारी तो दाढ़ी आपके चेले ने उखाड़ ली। बाबा कहे कोई बात नहीं, अब इतनी तो नहीं, फ्रेंच कट दे दी जाओ, उससे काम चलाओ। स्रष्टा मुनि बोले महाराज हमारी तो 32 निकाल दी। बाबा बोले कोई बात नहीं, जाओ सत्तू पीना, सबका कल्याण करते हैं। बाबा बोले अब यज्ञ को पूर्ण किया जाए। तो भाई यज्ञ तभी तो पूर्ण होगा जब यज्ञ का यजमान होगा। तब यज्ञ के यजमान का तो धड़ है, सर गायब, सर है ही नहीं। अच्छा महाराज बाबा ने ला करके बकरे का आसन लगा दिया और जो दक्ष खड़ा होकर के बम 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 करने लगा। बकरा कैसे करता है, और जैसे किया वैसी से बाबा प्रसन्न हो गए। आप लोग देखे होंगे जब लोग शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कैसे बम 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 करते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो जो इस प्रकार से करता है उससे बाबा